भोजपुरी फिल्मों के इकलौते विलन अवधेश मिश्रा भोजपुरी की हर फिल्म में नजर आते हैं। बता दें आजकल वो फिल्म मोहब्बत की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। शूटिंग के बीच में समय निकालकर अवधेश मिश्रा दर्शकों से बात करते ही रहते हैं। अवधेश मिश्रा ने एक्टिंग के कुछ ऐसे गुण बताए जिससे सभी कलाकारों को जानकारी होनी चाहिए। तो लीजिए हम आपको भी सुनवाते हैं कि अवधेश मिश्रा ने क्या कुछ कहा। वन टेक कोई कलाकार नहीं होता। बड़े बड़े अभिनेता दिलीप कुमार साहब से भी 50-50 रीटेक होते थे। एक कलाकार को कोशिश करनी चाहिए। और आजकल तो जब से ये छिप का ज़माना आया है तब से तो आप कितने भी बढ़िया अभिनय कीजिए, किसी एक शॉट के 3-4 टेक लग ही जाते हैं। वो कोई बहादुरी नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और अभी तो फैसिलिटी आ गई है कि नेगेटिव का ज़माना नहीं है। चिप पे काम करते हैं और उस पर 2-4-10 टेक ज़्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। लोग नेगेटिव के ज़माने में 50-50 रीटेक्स देते थे। एक एक्टर को शार्प होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भी वन टेक ही एक था पहले एक ज़माने में, जब लोगों के सामने ये साबित करना चाहता था कि यार मैं तो वन टेक एक्टर हूँ। लेकिन उस चक्कर में कहीं कहीं चूक जाता था। कुछ अच्छी बातें अगर जहन में आती थी तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था, क्योंकि ये सोचता था कि लोग ये कहे कि मैं वन टेक एक्टर हूँ। बड़े अंदर राज की बात बता रहा हूँ। लेकिन सच्ची बात यह है कि एक्टर शार्प अगर हो पहले टेक में भी बहुत कुछ दे सकता है जो 10 टेक के बाद भी नहीं दे सकता। और अमूमन कोई बेहतर परफॉर्मेंस पहले टेक में ही होता है। बाद में वो बहुत ज़्यादा होने के बाद रिपीटेड मैकेनिकल हो जाता है। अंदर से जो बातें निकलती है, जो स्वतः जो हमें लगता है कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, अचानक ही निकल गया यार, अच्छा है, तो वो वन टेक अगर हो तो बेहतर है। यही मेरी बात। तो मैं एक चीज़ ऊपर वाले ने मुझे दिया है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ कैरेक्टर समझने के लिए, फिल्म की कहानी क्या है उसको समझने के लिए, सीन्स पढ़ता हूँ कि इसके आगे क्या हुआ है, इसके बाद क्या होना है। डायलॉग्स नहीं पढ़ता हूँ। जो डायलॉग्स मैं लोगों से सुनना चाहता हूँ कि डायरेक्टर पढ़ के सुना दे कि आपके ये डायलॉग्स हैं। कोई एक्टर के साथ रीडिंग कर लूँ, ये डायलॉग्स हैं। वो इसलिए कि मेरे हिसाब से कि जो एक्टर शब्दों में उलझता है वो भाव से दूर हो जाता है। तो मैं शब्दों में उलझना नहीं चाहता हूँ। शब्द बदले भी जा सकते हैं चूँकि भाषा हमारी है। भाव बदल जाएंगे तो कहानी बदल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचता हूँ। मुझे लगता है ये सही भी है कि भाव पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें, बशर्ते कि उन चंद शब्दों पे। हाँ, कुछ ऐसा क्रिटिकल शब्द होता है उस पर जस्टिस देना पड़ता है। जैसे अब रामायण कर रहा हूँ तो वहाँ सीता की जगह जानकी, वो कुछ राधा तो नहीं बोल सकते, सीता ही बोलना पड़ेगा। तो वैसे शब्द तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये कहना चाहूँगा कि खलनायकी तो बहुत दिन से कर रहे हैं, अलग कुछ करना चाह रहे हैं कि मतलब कॉमेडी हो या गायकी हो, कुछ अलग आयाम जिससे नहीं, मैं बीइंग एन एक्टर विलन्स भी किए तो बहुत सारे कॉमेडी विलन्स किए हैं, बहुत सीरियस विलन्स किए हैं, बहुत रूड विलन किए हैं, बहुत क्रूअल विलन किए हैं, बहुत घृणास्टिक विलन किए हैं। मतलब विलन में ही मैंने बहुत, जितने भी रस होते 9 रस, मेरे ख्याल से एक विलन किया था, बहुत ज़्यादा डरता था वो, डरते डरते रहता था वो। तो एक अभिनय में जितने रस होते हैं तकरीबन मैंने सारे रसों को टच किया है मैंने विलन के ही करियर में। रही बात कैरेक्टराइजेशन की, जो कैरेक्टर अलग हो तो वो कैरेक्टर सब पॉजिटिव रोल, जिसको बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल रोल, बहुत संजीदा रोल कहते हैं, वो मैं कर रहा हूँ अभी। और फिल्म में मेहंदी लगा के रखना, खेसारी जी का फादर बना हूँ। वो बाप बेटे की कहानी है। बड़ा ही जो रेगुलर फादर बोल सकते हैं, जो आम जीवन में हमारे आपके फादर जो होते हैं, जो उनकी चाहत होती है अपने बेटे की अच्छाई, बेटे का भविष्य, जो बेटे के लिए ही जीता है और बेटे के लिए मर जाता है। तो वैसे फादर का रोल जो मैं लोगों को अभी तक डरा डरा के रुलाया, अब रुला रुला के रुलाऊंगा, मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है। उसके बाद अभी 3 फिल्में और करने जा रहा हूँ, जिसमें भी खेसारी जी के फादर या और भी पवन के फादर, अलग अलग एक्टरों के, मतलब पॉजिटिव रोल्स को मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन इस बीच में अगर मैं 10 फिल्में कर रहा हूँ तो 10 में 2 पॉजिटिव है तो 8 ऐसे नेगेटिव्स हैं जो आपको दहला दें। जैसे उन फिल्मों में मेरी है लुटेरे जो अभी आ रही है, इस तरह की फिल्में हैं। कसम पैदा करने वाले की ये फिल्में हैं, रंगदारी टैक्स है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स विलन में भी कर रहा हूँ, पॉजिटिव भी कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। मतलब एक एक्टर के जीवन में इस तरह के परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं किस्मत मेरी अच्छी है जो शायद इस तरह के कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं। हाँ, फिर मैं पूछना चाहूँगा कि लोग आते हैं, संघर्ष करते हैं अभिनेता बनने के लिए या मतलब इस क्षेत्र में आने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या ज़रूरी है अगर आपको सफल होना है अभिनेता के तौर पे, निर्देशक के तौर पे, या कोई
गायक के तौर पे क्या ज़रूरी होता है, सबसे अहम चीज़ क्या होता है? देखिए, मेरे हिसाब से शॉर्टकट नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ शॉर्टकट नहीं है। लोगों को ये लगता है हम किसी एक से मिले, किसी एक में हमने उसके पैरवी लगा दी, किसी एक के साथ मैं उसका चम्मच बन जाऊं, या किसी भी माध्यम से पहले बॉल में ही हम 6 मार लें, तो शॉर्टकट नहीं है। लोग तरह तरह के शॉर्टकट लड़के, खास कर लड़कियां भी लगाती हैं कि हम ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, चलते रहना चाहिए। हमारा काम है चलते रहना। कष्ट होगा और कष्ट के बाद जो सुख का मज़ा होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने इस सर पे विग लगाया है, ओरिजिनल हेयर नहीं है, गर्मी होती है, ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है, लेकिन इसके बाद जो लुक का मज़ा है तो वही मज़ा है कष्ट के बाद आनंद का। शॉर्टकट मत अपनाइए। जिस विधा से जुड़े हैं, अगर आप एक एक्टर हैं तो एक्टर के प्रति इतनी तैयारी लेकर के यहाँ पे आइए कि आपको जब युद्ध लड़ना पड़े तो आप हारे ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम महाभारत के युद्ध में चले गए, हमारे पास हथियार ही नहीं है, हमारे बाजूबंदी नहीं है, हमारे ढाल ही नहीं है, तो फिर कोई भी आएगा और एक तीर लगेगा, हम निकल लेंगे। तो हथियार हमारा गुण होता है, जिसको लेकर के ही हमें आगे चढ़ना चाहिए। एक अनुभव होता है। एक एक्टर के लिए बहुत पढ़ना भी ज़रूरी होता है। मुझे लगता है वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड के एक्टर को जानिए, लोगों के बायोग्राफी को जानिए, पढ़िए, समझिए और ख़ुद को ढूंढिए कि आप हैं कहाँ। हमने ढूंढा, हमारी भी शक्ल अच्छी ही थी शायद जब मैं आया था हीरो बन जाऊँ, कभी नहीं सोचा मैंने। मुझ में लगा कि हर इंसान में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। मेरे अवगुण क्या है, मैंने पहले उसको ढूंढा। जब अवगुण ढूंढ लिया तो गुण अपने आप बाहर निकल करके आ गया। तो मुझे लगता है खुद के अंदर सबसे ज़्यादा तलाशने की आवश्यकता है। गफलत में ना रहें, आईना देख करके सिनेमा इंडस्ट्री में नहीं आए, नहीं तो कभी खुद की शक्ल नज़र नहीं आएगी। हमेशा दूसरे में ही खुद को ढूंढते रहेंगे और फिर एक ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी मुश्किल से इंसान का जन्म हमें ऊपर वाले ने दिया है, और इस जन्म को हम सुधार लें, बेहतर बना लें, तो ही हम एक सफल मानव कहलाएंगे। मुझे लगता है आप सब में वो हुनर है, बस ढूंढने की आवश्यकता है, ढूंढने की हम क्या हैं, और जब हम खुद को ढूंढ लेंगे तो हम मंजिल को भी पा लेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अनिज मिश्रा की रिपोर्ट।